हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्ष में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले हम उन निर्देशों को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश 36 से 40 के लिए, यानी कि 36 प्रश्न से 40 प्रश्न के लिए कुल 5 प्रश्न हैं जो कि इसी सवाल से संबंधित है। यदि आयत जो है वो गणित विषय को, दोस्तों आपको यहाँ पर ये आकृतियाँ दिखाई दे रही होगी, इसमें ये आयत बना हुआ है और ये आयत किस विषय को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? आयत का अर्थ यहाँ पर दोस्तों गणित विषय से लिया गया है, मैथ विषय से लिया गया है। और दोस्तों आपको यहाँ पर वृत्त भी दिखाई दे रहा होगा। ये वृत्त जो है वो कौन से विषय को प्रदर्शित करता है दोस्तों? अंग्रेजी विषय को, इंग्लिश को प्रदर्शित करता है वृत्त। और दोस्तों आपको यहाँ पे त्रिभुज भी दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज हिंदी विषय को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर 3 आकृति बनी हुई है और तीनों आकृतियाँ जो है वो किसी विषय को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप दोबारा से समझो दोस्तों, जो ये आयत है वो गणित विषय को प्रदर्शित करता है और जो ये वृत्त है दोस्तों वो इंग्लिश विषय को प्रदर्शित करता है और जो ये त्रिभुज है वो हिंदी विषय को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आकृति में दिए गए अंक पास हुए छात्रों की संख्या है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एक 13 नंबर लिखा हुआ है और 13 नंबर आप देख सकते हो, 13 जो संख्या लिखी हुई है वो केवल आयत के अंदर ही लिखी हुई है और किसी आकृति के अंदर नहीं लिखी हुई। जैसे कि दोस्तों आप 3 को देख सकते हो, 3 जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वो 2 आकृतियों के बीच में आता है, आयत के बीच में भी आता है और वृत्त के बीच में आता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर केवल अभी 13 नंबर को देखो। 13 नंबर का अर्थ ये है यहाँ पे कि 13 बच्चे जो है वो केवल मैथ विषय में पास हुए हैं और किसी विषय में पास नहीं हुए। केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे यहाँ पर 13 है। और अगर हम यहाँ पर 3 का अर्थ समझे तो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी बताया गया है कि जो ये आयत है वो मैथ को प्रदर्शित कर रहा है और जो ये वृत्त है वो इंग्लिश को प्रदर्शित कर रहा है। और जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, जो ये यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 नंबर। अब ये 3 नंबर जो है वो आयत और वृत्त के बीच में लिखा हुआ है। 3 नंबर दोनों आकृतियों में आ रहा है। तो इस 3 नंबर का अर्थ ये है कि 3 बच्चे जो है वो मैथ में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे यहाँ पर 3 हैं। और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ नंबर और भी लिखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 7 आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 7 नंबर है वो किस किस आकृति में आ रहा है। तो दोस्तों आप देखोगे 7 नंबर त्रिभुज के अंदर लिखा हुआ है और त्रिभुज के अंदर लिखे होने के साथ साथ दोस्तों ये आयत में भी आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो ये 7 नंबर है वृत्त में नहीं आ रहा है, वृत्त से बाहर लिखा हुआ है ये 7 नंबर। तो दोस्तों 7 नंबर जो है वो किस किस में आ रहा है? त्रिभुज में आ रहा है और किस में आ रहा है? आयत में आ रहा है। और आपको पता है प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज का मतलब है हिंदी और आयत का मतलब है दोस्तों गणित। तो जो ये 7 बच्चे हैं ना, ये बच्चों की संख्या है। 7 बच्चे जो है वो हिंदी और मैथ दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोस्तों आपको कुछ कुछ चित्र ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर ये 6 नंबर दिखाई दे रहा होगा। जो 6 नंबर है दोस्तों वो तीनों आकृतियों में आ रहा है, आप देख सकते हो। तीनों आकृतियों के बीच में 6 नंबर लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही विषय में पास हुए हैं। तो
तो दोस्तों हमें यहाँ पर आकृति को देखकर, उसमें ये नंबर देखकर ये पता लगाना है कि कितने बच्चे उस विषय में पास हुए हैं। आइए दोस्तों, आपको चित्र थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी हम सवाल करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये सवाल समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ सकते हो। 36 से 40 तक दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न है। हमने ऊपर निर्देश में पढ़ा था कि जो 36 से 40 तक प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ो, ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं। तो दोस्तों सभी विषय कौन कौन से, यहाँ पर 3 विषय ही तो दे रखे हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर है गणित विषय जो कि आयत को प्रदर्शित कर रहा है, वृत्त किसको है, अंग्रेजी को, और त्रिभुज किसको, हिंदी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब है सभी विषय यानी कि जो तीनों विषय में पास हुए बच्चों की संख्या। दोस्तों अब आपको ये देखना है कि तीनों चित्रों में कौन सी संख्या आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये नंबर 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये 6 नंबर जो है वो तीनों आकृतियों में आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। तीनों विषयों का अर्थ ये है दोस्तों, सभी विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो तीनों आकृतियों में आ रहा है। दोस्तों अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय में, जो केवल हिंदी विषय में। तो दोस्तों आपको पता है कि इन तीनों आकृतियों में से कौन सी आकृति जो है वो हिंदी को प्रदर्शित करती है, और हमें ये देखना है केवल हिंदी में, यानी कि वो नंबर केवल उसी आकृति में ही आना चाहिए। दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए, प्रश्न में आप देख सकते हो कि हिंदी जो है, हिंदी को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है, त्रिभुज। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि त्रिभुज में जो ये 16 नंबर लिखा हुआ है ये केवल और केवल त्रिभुज में ही आ रहा है और किसी आकृति में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी 16 ही है। 16 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो केवल हिंदी विषय में ही उत्तीर्ण हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 2 है जो वो 16 ही लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन 38 को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 38 में ये लिखा हुआ है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी और गणित दो विषयों की बात हो रही है। और दोस्तों आपको यहाँ पर चित्र में पता है कि अंग्रेजी विषय को कौन प्रदर्शित कर रहा है और गणित को कौन प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों जो ये वृत्त है वो अंग्रेजी को प्रदर्शित कर रहा है और जो ये आयत है वो गणित को प्रदर्शित कर रहा है। और आपको ये देखना है कि मैथ और इंग्लिश दोनों को पास करने वाले बच्चे कितने हैं। तो आपको ये देखना है कि वृत्त और आयत दोनों जो आकृति है उनके बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है ये दोनों आकृतियों के बीच में आ रहा है। त्रिभुज में नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है केवल। दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि केवल की बात हो रही है, केवल यही दोनों विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए बच्चे। बाकी हम इसमें हिंदी नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि अगर खाली आता ना कि अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण और केवल नहीं लिखा आता तो हम उसमें वो गणना भी कर लेते जिसमें वो तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए बच्चे हैं। यहाँ पर दोस्तों केवल लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है। और दोस्तों अब आपको पता लग गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि 3 जो है ये आयत वाली आकृति, आयत किसको प्रदर्शित करती है, गणित को, और जो ये वृत्त है वृत्त किसको प्रदर्शित करता है, इंग्लिश को। तो इन दोनों आकृतियों के बीच में 3 नंबर आ रहा है। तो 3 बच्चे ही ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा और उसमें 3 ही लिखा हुआ है। दोस्तों अब ये 39 क्वेश्चन में क्या लिखा पड़ा है, ऐसे कितने छात्र हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये देखना है कि अंग्रेजी और हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंग्रेजी और हिंदी की बात हो रही है।
अंग्रेजी दोस्तों ये व्रत जो है वो अंग्रेजी को प्रदर्शित कर रहा है और जो हिंदी है वो त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि व्रत और त्रिभुज के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, केवल इन्हीं के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये व्रत और त्रिभुज के बीच में संख्या आ रही है और 2 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं। और दोस्तों अब आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में जो ऑप्शन 1 है दोस्तों, उसमें 2 ही लिखा हुआ है और 2 ही इसका सही आंसर है। यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो किस-किस विषय में पास हुए हैं? दोस्तों इंग्लिश विषय में और हिंदी विषय में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये करना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित में ही उत्तीर्ण हुए हैं? केवल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो आयत वाला चित्र है आपको पता है, आयत वाला चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है? गणित को प्रदर्शित कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 13 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका अर्थ सीधा-सीधा यही है कि तेरे बच्चे जो है वो गणित विषय में पास हुए हैं और केवल गणित विषय में ही पास हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें तेरे लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका पता होगा तो आपके ये पाँचों प्रश्न सही हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर आपको ऐसे सवाल करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप ऐसे पाँचों प्रश्नों को ही गलत कर दोगे पेपर में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नए-नए तरीके के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। गत वर्षों में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।